मैथमोरा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और उसे 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सामान का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पे दो विक्रय मूल्य है। एक विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचता है, दूसरा कहता है 25% लाभ पर बेचता है। दो विक्रय मूल्य है ना। तो पहले सामान का क्रय मूल्य मान लेते हैं। प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बहुत ही आसान प्रोसीजर है। इसको हम लोग X रुपीज मान लेते हैं, है ना। सामान का क्रय मूल्य X रुपीज मान लेते हैं। अब हम लोग फर्स्ट क्रय मूल्य निकालते हैं, फर्स्ट विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य कितना कहता है? 20% लाभ पर, है ना। तो x इंटू 120/100, ये आपका फर्स्ट विक्रय मूल्य हो गया। सेकेंड विक्रय मूल्य क्या है? सेकेंड विक्रय मूल्य निकालते हैं। सेकेंड विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? x इंटू क्या कहता है? 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, है ना। इसका मतलब हुआ 110/100, है ना। 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता है, यानी 125/100, है ना। बहुत सिंपल हो गया। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। एक विक्रय मूल्य यहाँ पर है आपका, है ना। दूसरा विक्रय मूल्य यहाँ पर है आपका, है ना। अब प्रश्न देखिए आगे क्या कहता है कि उसे क्या होता? 25% लाभ पर बेचता तो ₹14 अधिक मिलते, यानी इस दोनों का अंतर कितना है? 14 रुपया है। तो यहां लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार हो गया x इंटू 110/100 इंटू 125/100 माइनस 120x/100, है ना, बराबर कितना है? 14 रुपया, है ना। अब क्या करते हैं? इसको एलसीएम ले लेते हैं ना। एलसीएम कैसे क्या हो जाएगा? एलसीएम यहाँ हो जाएगा 100 गुने 100 एलसीएम, यानी 10,000 हो जाएगा आपका एलसीएम, है ना। और ये क्या आ जाएगा इधर में? इधर में हो जाएगा x इंटू 110 गुना 125, है ना। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा माइनस 120 गुना 100, है ना। और ये भी आपका आ जाएगा यहाँ पर इंटू x, है ना, बराबर 14। आ गया क्वेश्चन। अब देखिए, अभी क्वेश्चन में आ गया आपका x बराबर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा x यहाँ हो जाएगा आपको, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 13,750, और ये आ गया आपका 12,000, है ना। बहुत आसान सा कैलकुलेशन। बटे क्या हो गया आपका? ये आपका आ गया 10,000, है ना, बराबर 14, ये है ना। अब देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इजकल टू हो जाएगा 10,000 गुना 14 बटे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1750। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आ गया है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं? ये जीरो है वो कैंसिल कर देते हैं। 7 से मरतबा काटते हैं, 7 दूना 14 हो गया, और ये 7 दूना 14, 7 × 5 = 25 मरतबा में ये कट जाएगा। ये 25 चौका 100, यानी 40 मरतबा में ये कट जाएगा, है ना। 40 दूना क्या हो गया आपका? 80, है ना। ये 80 रुपीज आपका क्या निकल गया? ये क्रय मूल्य निकल गया।
सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, है ना, एक्स। तो आपका आंसर आ गया 80 रुपया। देखिए आप ऑप्शन डी में 80 रुपया लिखा हुआ, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है ना, बहुत ही आसान कैलकुलेशन। हम लोग हमेशा शुरू से ही एक बात बोलते आए हैं, कहते आए हैं विद्यार्थी को प्रोसीजर को फॉलो करना। प्रोसीजर जो कहे उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आंसर निश्चित रूप से आएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह अपना सामान को 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, बहुत ही आसान, प्रोसीजर को फॉलो कर देंगे, जो प्रोसीजर कहता है वो करेंगे। तो पहले लिखते हैं सामान का क्रय मूल्य एक्स है ना, तो सामान का क्रय मूल्य एक्स माना, एक्स रुपीज माना, है ना। अब क्या कहता है, दो विक्रय मूल्य है ना, और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है आपका 120 रुपया है ना। बहुत ही आसान। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट विक्रय मूल्य, ये क्या है, फर्स्ट विक्रय मूल्य हो गया 20% लाभ पर बेचता है, एक्स इंटू है ना 100 प्लस 20/100, यानी इसका हो गया 120 एक्स बटा 100, ये आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो गया। फिर क्या कहता है 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता है ना। तो सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया, सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया एक्स इंटू 100 प्लस 20/100, 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, यानी फिर हो जाएगा 100 प्लस 10/100, ये आपका सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया, है ना। सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया। आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या हो गया एक्स इंटू 120 एक्स, सॉरी 120 गुना 110 है ना, अब बटे क्या हो गया 100 गुना 100, है ना। बहुत ही सिंपल सा, एक ये है एक ये है ना। अब क्या करते हैं आगे, ये दोनों का अंतर कहता है 120 रुपया। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिखते हैं, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको x इंटू 120 गुना 110 बटा 100 गुना 100 माइनस 120 एक्स बटा 100 बराबर 120, है ना। हम लोग आ गया ये इक्वेशन पर, सीधा इक्वेशन, ठीक है ना। ये हमका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपका कितना हो गया 100 गुने 100, है ना। एक्स कॉमन ले लिए, 100 गुना 100 यानी 120 गुना 110 हो गया, अब माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 120 गुना 100 हो गया, ये बराबर हो गया 120। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान है ना। तो चलते हैं, एक्स इक्वल टू क्या मान निकाला, एक्स इक्वल टू हो गया 120 गुना 100 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, ये इसका गुना कितना हो गया, इसका गुना हो गया 13,200, है ना। ये हो गया आपको 13,200, इसका क्या हो गया, ये हो गया 12,000, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 120 गुना 100 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा 12,000 हो गया, इधर घट के कितना हो गया, घटाइए 12,000 हो जाएगा, 2 है ना 0 0 क्या हो गया, इधर 1200 हो गया, है ना। ये हो गया आपका 1200, ठीक है ना। तो 1200 हो गया, तो ये आपका 120 दही ये हो गया, है ना। और ये 10
भी इधर से मैंने कैंसिल हो जाएगा। 10 10 से 100, आइए 100 गुने 10 कितना आ गया आपका? 1000 आ गया, है ना। देखिए आपका, हमको लगता है आंसर के नज़दीक है, यानी 100 गुना 10 यानी 1000, इसको ऐसे लिखिए 1000 रुपये, ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन देखिए आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है, 1000 निकल गया ना। हम लोग प्रोसीजर को फॉलो किया, आंसर आराम से आ गया, है ना। घबराने का बात नहीं है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आंसर आएगा, है ना। 1000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपये अधिक मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर 2 विक्रय मूल्य है और दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है आपका 15 रुपया, है ना। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य को देखते हैं, है ना। फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या है, और यहाँ पर कहता है सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर सामान का क्रय मूल्य हम लोग X रुपीज मान लेंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फर्स्ट विक्रय मूल्य, है ना। फर्स्ट विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, क्या कहता है 10% लाभ पर बेचता है, यानी X इंटू 100 प्लस 10/100 यानी बराबर आपका हो गया 110X बटा 100, है ना। ये आपका फर्स्ट विक्रय मूल्य हो गया, है ना। चलिए सेकेंड विक्रय मूल्य क्या है। सेकेंड विक्रय मूल्य देखते हैं क्या कहता है, वो भी हो गया। क्या कहता है, यदि 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता, ठीक है ना। क्या हो गया है, X इंटू 100 माइनस 10 बटा 100। अब 25% लाभ कहता है, यानी 100 प्लस 25 बटा 100, है ना। ये हो गया X इंटू 90 गुना 125 बटे 100, है ना। 100 गुना 100, ये आपका सेकेंड विक्रय मूल्य हो गया। फर्स्ट विक्रय मूल्य यहाँ है, सेकेंड विक्रय मूल्य यहाँ। और इस दोनों का अंतर कितना है, इस दोनों का अंतर क्या कहता है, क्या कहता है बोलिए। इस दोनों का अंतर 15 रुपया कहता है ना। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार, प्रश्न जो कहता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। प्रश्न अनुसार हो गया X इंटू 90 गुना 125 बटे, है ना, 100 गुने 100 माइनस हो गया 110X बटा 100 बराबर 15, है ना। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए, इधर लेंगे, इधर 100 गुना 100 एलसीएम हो गया, ये X हो गया कॉमन, ये हो गया 90 गुना 125 माइनस 110 गुना 100 बराबर 15, ठीक है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। यानी बराबर हो गया X इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, यानी 15 गुना 100 गुने 100 बटे क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 11,250 माइनस 11,000, ये होगा ना। तो क्या X बराबर हो गया, फिर देखिए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, है ना। यानी X इक्वल टू हो गया 15 गुने 100 गुने 100, और इतना 11,250 में 11,000 चला गया तो कितना बचेगा, 250 यहाँ बचा, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है ना। देखिए यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब 25 चौका 100 हो गया ये, है ना। अब क्या निकला आपका, 15 चौका 60 गुने 10 बराबर 600 रुपीज, यही आपका आंसर निकल गया। और आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 600 रुपीज आंसर, यानी क्रय मूल्य जो है, सामान का क्रय मूल्य 600 रुपया, ये आपका आंसर सी है 600 रुपीज, यही आपका आंसर सही है ना।
बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है ना। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही आसान सा ये है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको चलना है, बस इतना ही करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न में भी दो विक्रय मूल्य है। एक पहला का विक्रय मूल्य कहता है कि 30% लाभ पर बेचता। दूसरा विक्रय मूल्य कहता है कि 20% कम पर खरीदता और 40% लाभ पर बेचता। आई दोनों का अंतर कितना होता है 144 रुपये, है ना। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। और जो निकालना है उसे x मान लेते हैं। तो सामान का क्रय मूल्य कहता है निकालने के लिए इसको x मान लेंगे, है ना। इसको x माना, x रुपीज माना, सॉरी, है ना। इसको सामान का क्रय मूल्य x रुपीज माना। अब चलते हैं फर्स्ट विक्रय मूल्य की ओर, है ना। लिखता है फर्स्ट विक्रय मूल्य क्या कहता है, बराबर x इंटू क्या कहता है 30% लाभ पर बेचता, यानी 100 प्लस 30 बटा 100 बराबर 130x बटा 100। ये पहला विक्रय मूल्य इसका है। अब दूसरा विक्रय मूल्य देखते हैं क्या है। सेकेंड विक्रय मूल्य बराबर कहता है x इंटू 20% कम पर खरीदता, यानी 100 माइनस 20 बटा 100, ठीक है। और 40% लाभ पर बेचता, यानी 100 प्लस 40 बटा 100, है ना। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। यानी बराबर हो गया x इंटू 80 गुना 140 बटे 100 गुना 100। यही आपका दूसरा वाला यानी सेकेंड विक्रय मूल्य है। सेकेंड विक्रय मूल्य यह है और फर्स्ट विक्रय मूल्य यहाँ पर। आई दोनों का अंतर क्या कहता है प्रश्न के हिसाब से 144 रुपये, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रश्नानुसार यानी 130x बटा 100 माइनस x इंटू 80 गुना 140 बटे 100 गुना 100 बराबर 144 रुपये। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है ना। घबराएंगे नहीं कैलकुलेशन करने से। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आपका हो गया 100 गुना 100, है ना। ये आपका हो गया x यहाँ कॉमन ले लेंगे 130 गुना 100, यहाँ का माइनस 80 गुना 140, है ना, बराबर 144 हो गया। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा x इजकल टू 144 गुना 100 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा यह 13,000, ये हो गया 13,000 माइनस कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो 13,000 गुना, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 11,200, है ना। यानी इतना हो गया। यानी x इजकल टू क्या हो जाएगा फिर ना 144 गुना 100 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,800 यानी 1,800, है ना। अब इसको थोड़ा सा ये करते हैं। इसको क्या लिखेंगे 18 44। कोई दिक्कत है 2 0 2 0 इसको उड़ा देंगे। 18 44 हो गया। 8 वर्ष में ये कट गया और 8 गुणे 100 क्या हो गया, बराबर हो गया आपका 800 रुपये। यही आपका क्या निकला आंसर, जो क्रय मूल्य आपने माना था
समान का क्रय मूल्य। देखिए आपका आंसर आ गया बहुत ही आसानी से, सिंपल सा कैलकुलेशन है ना, प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, आसानी से आ गया है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। प्रश्न के जो है अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।